सुबह की सुर्खियों में आपका खैर मकदम। आप देख रहे हैं टुडे न्यूज लाइव। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर एक नजर। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने दहशतगर्दी समेत मुख्तलिफ इलाकाई चैलेंजेस के दरमियान एक मजबूत, महफूज और विकसित भारत बनाने के लिए फौज समेत तमाम इदारों में वसी इस्लाहात की जरूरत पर जोर देते हुए कहा कि ये कोई इंतखाब नहीं बल्कि स्ट्रैटेजिक जरूरत है। राजनाथ सिंह ने फौज की जानिब से मुनक्किदा सेमिनार चाणक्य डिफेंस डायलॉग से खिताब करते हुए कहा कि जब हम दुनिया के माहौल और अपने पड़ोस की हकीकत देखते हैं तो एक बात वाज़ेह हो जाती है कि हम मुस्तकबिल के चैलेंजेस से निपटने के लिए पुराने निजाम पर भरोसा नहीं कर सकते। उन्होंने कहा कि दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है और खतरात पेचीदा शक्ल इख्तियार कर रहे हैं, इसीलिए इस्लाहात अब कोई इख्तियार नहीं बल्कि एक स्ट्रैटेजिक जरूरत बन गई है। नेशनल कॉन्फ्रेंस की मजलिस आमिला के 2 रोज़ा इजलास के इख्तिताम पर वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए जम्मू कश्मीर की मौजूदा सियासी, इंतजामी और सिक्योरिटी सूरत हाल पर तफसीली रोशनी डाली। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि जब नेशनल कॉन्फ्रेंस की मुंतखब हुकूमत रियासत की बागडोर संभाल रही थी तब न पहलगाम जैसा कोई हमला हुआ और न ही दिल्ली तर्ज का कोई सानिया पेश आया। उन्होंने कहा कि मरकज की जिम्मेदारी है कि वो मुंतखब हुकूमत को इसका आईनी इख्तियार यानी कानून और नज़म का कंट्रोल वापस दे। उन्होंने चैलेंज देते हुए कहा कि अगर हुकूमत इस सलाहियत का मुजाहिरा न कर पाई तो मरकज उसे दोबारा वापस ले सकता है, लेकिन मुंतखब नुमाइंदों को जिम्मेदार ठहराने से पहले उन्हें इख्तियार देना लाजमी है। उमर अब्दुल्ला ने बिजली की सूरत हाल पर भी गुफ्तगू की और वाज़ेह किया कि रियासत में मीटरिंग अभी 50% से भी कम है, जिसकी वजह से ज्यादातर घराने 200 मुफ्त यूनिट्स वाली स्कीम से फायदा नहीं उठा पा रहा है। और उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि फ्लैट रेट के मुकाबले में गरीब तबके को मेटर्ड बिलिंग में कम अदायगी करना पड़ती है, इसलिए बेहतर मियार की बिजली सस्ती कीमत पर फराहम करने के लिए मीटरिंग में वो तेजी लाना जरूरी है। उन्होंने कहा कि मीटरिंग के बगैर ये मुमकिन नहीं कि हर घराने को 200 मुफ्त यूनिट बिजली फराहम की जाए। रिजर्वेशन से मुतालिक पूछे गए सवाल पर वज़ीर आला ने बताया कि काबीना सब कमेटी की रिपोर्ट मुकम्मल हो चुकी है और इसे आइंदा काबीना इजलास में पेश किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इंतखाबी ज़ाबिता अखलाक ने इस अमल में ताखीर पैदा की, ताहम अब इस पर फैसला अगली मीटिंग में लिया जाएगा। टेलीविजन मुलाजमीन के मसाइल पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि गुज़श्ता हुकूमतों ने उन तबकात को बरसों तक नजरअंदाज किया, लेकिन मौजूदा हुकूमत उनके देरीना मुतालिबात के हल के लिए संजीदा इक़दाम कर रही है। वहीं उमर अब्दुल्ला ने पीडीपी पर सख्त तनकीद करते हुए कहा कि जो जमात आज मंशूर की बात करती है वो खुद 2014 में अवाम से सबसे बड़ा धोखा कर चुकी है। उन्होंने कहा कि पीडीपी ने उस वक्त बीजेपी के खिलाफ वोट मांगे और बाद में उन्हीं के साथ हुकूमत बना ली, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपने वादे निभाते हुए बीजेपी को दूर रखा और असम्बली और काबीना में अवामी मफादात के लिए मौसर करारदादें मंजूर की।